जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 16 और 17 वचन। पिछले कुछ दिनों से हम इफिसियों की पत्री और 6 अध्याय से कुछ वचनों के द्वारा हम युद्ध के विषय में, शैतान के विषय में सुनते आ रहे हैं। मैंने आपको सिखाया था हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस के साथ नहीं है, लेकिन दुष्टता की एक सेना है जिसके साथ हमारा युद्ध है। और बाद में मैंने आपको यह भी समझाया था हमारा जिसके साथ युद्ध है उस आत्मिक सेना का, दुष्टता की जो सेना है उसका जो बॉस है वो शैतान है और हमारा युद्ध शैतान के साथ है। और युद्ध में लड़ने के लिए बाइबल हमें क्या कहती है? आपको हथियार ले लेना चाहिए। हमें शैतान की जो युक्ति है, जो स्ट्रेटेजी है, जो प्लानिंग है, उसको समझकर हथियार लेकर शैतान के सामने हमको खड़ा रहना है। और मैंने आपको सिखाया था शैतान का काम करने का तरीका कैसा है, दुष्ट आत्माएं किस तरह से काम करती है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब बातों के वजह से हमारे फैमिली में बहुत सारे तकलीफ रहते हैं, हमारे हेल्थ में बहुत सारे तकलीफ रहते हैं, हमारे बिजनेस में, हमारी मिनिस्ट्री में, बहुत सारी जगहों पर ये जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, दुष्टता की ताकत, शैतान हमको परेशान करते रहते हैं। तो इन सब बातों से लड़ने के लिए, युद्ध के अंदर विजय होने के लिए हमें हथियार की जरूरत है। क्या आपने कभी ऐसे योद्धा को देखा है? क्या आपने कभी ऐसे सैनिक को देखा है जो युद्ध में जाता है वो भी निहत्था, उसके पास हथियार नहीं है? ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि जब हम नाम सुनते हैं ना युद्ध, तो हमें पता चल जाता है हमारे पास हथियार होना जरूरी है। तो आज के मॉर्निंग मन्ना में मैं आपके साथ आत्मिक युद्ध लड़ने के लिए, शैतान के साथ लड़ने के लिए, तंत्र मंत्र जादू टोना के सामने युद्ध लड़ने के लिए, दुष्टता की सेना के साथ युद्ध लड़ने के लिए हमें हथियार की कितनी जरूर है और कौन सा ऐसा हथियार है जो हमें बहुत ज्यादा इस युद्ध के लिए मदद कर सकता है। तो जो भी हथियार के बारे में वर्णन किया है उसमें से 2 ऐसे हथियार है, वेपन है, जो युद्ध लड़ने के लिए हमें बहुत मदद करने वाले हैं। तो मैं आपके आगे वचन को प्रकट करूंगा और हथियार के विषय में थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। 16 और 17 वचन। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल, ओके, मैं आपको समझाऊंगा, आपको ध्यान देना है। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। यहां पर लिखा है विश्वास की ढाल। ढाल यानी आपने देखा होगा जब सैनिक युद्ध लड़ते उनके हाथ में राउंड शेप में ऐसा होता है जिसको वो लोग ऐसा पकड़ के रखते हैं। ये जो हथियार है ना, ये डिफेंस के लिए काम आता है, अपने बचाव के लिए काम आता है। जब आपके ऊपर कोई वार करता है और आपको उस वार से बचना है, समझो अगर किसी ने तीर मारा या फिर पत्थर मारा, कुछ भी है जो आपको, आपके शरीर के ऊपर आपको जख्म दे सकता है, उससे बचने के लिए इस ढाल को आपको सामने करना होता है। जब आप ढाल को सामने करते हैं तो उस हमले से आप बच जाते हैं। तो एक ये हथियार बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम विश्वास की ढाल कहते हैं, जिससे हम डिफेंस कर सकते हैं, हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा हथियार 17 वचन। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। दूसरा हथियार जो आत्मा की तलवार, और वो क्या है? परमेश्वर का
वचन है। यानी एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल, परमेश्वर के वचन की तलवार। और इन दोनों का अलग अलग काम है। ढाल क्या करती है? सामने से आने वाले खतरे को या फिर सामने वाले अटैक से आपको सुरक्षा, डिफेंस। और तलवार का काम क्या है? सामने वाले के ऊपर अटैक। डिफेंस करो, अटैक करो, अपने आप को बचाओ, सामने वाले के ऊपर अटैक करो। अगर आप सिर्फ अपने आप को बचाते ही रहोगे तो पूरा दिन उसमें चला जाएगा, वो आपको मारते रहेगा, आप आपका बचाव करते रहो। लेकिन क्या करना है? बचाव करना है और सामने वाले के ऊपर तलवार उठाना है। समझो अगर आपके पास बचाव करने के लिए ढाल है तो आप इसको मारोगे, उसको मारोगे, इसको काटोगे, फिर आपको भी घायल होना होगा, क्योंकि आपके पास डिफेंस के लिए, बचाव के लिए कुछ नहीं है। तो ये दो जो हथियार है, वेपन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास की ढाल, जिससे आप अपने आप को बचा सकते हैं, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उससे आप अटैक कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आपका विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और उस विश्वास को बाइबल में लिखा है ढाल। विश्वास, जितना आपका विश्वास मजबूत रहेगा, उतना ही आप शैतान से, दुष्टता की ताकतों से, जादू टोना की ताकतों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। और तलवार, जब आप परमेश्वर का वचन इस्तेमाल करते हैं तो जादू टोना के ऊपर, दुष्टता की सेना के ऊपर, शैतान के ऊपर आप अटैक कर सकते हैं और उसको भगा सकते हैं। याद है आपको, प्रभु यीशु मसीह के लिए जब शैतान ने परीक्षण किया था, तब प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को कैसे भगाया था? प्रभु यीशु ने कहा था, लिखा है, ऐसा भी लिखा है। कहां लिखा है? बाइबल में लिखा है। तो शैतान को भगाने के लिए, युद्ध में विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने तलवार चलाया, वचन का तलवार, और शैतान वहां से भाग जाता है। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी के जीवन में अगर आपको शांति से रहना है, अगर आपको खुशी से रहना है, अगर आपको आनंद से रहना है, बहुत अच्छे से इस पृथ्वी ऊपर का जीवन आपको अनुभव करना है, तो आपको प्रभु के साथ रहना है। और इन हथियारों को, इन वेपन को आपको धारण करना है। विश्वास को इतना मजबूत कर दो, इतना बढ़ाओ, शैतान का कोई हमला आपको टच ना करने पाए, क्योंकि विश्वास की ढाल डिफेंस करती है। और ऐसा परमेश्वर का वचन पढ़ो, स्टडी करो, वचन को प्रेम करो, वचन को मनन करो, वचन आपके हृदय में वचन को रखो। और शैतान जब भी आपके सामने कुछ लेके आता है, वचन से उसको भगाओ, अटैक करो। इस पृथ्वी ऊपर का जीवन आपका आशीषित जीवन हो जाएगा। तो आज के वचन से मैं आशा रखता हूं, मैं विश्वास करता हूं, आप सभी को वचन से ब्लेसिंग्स मिली है। वचन अनुसार आपको आगे बढ़ना है। आज के वचन से प्रभु आप सभी को आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।